आज हमने फिर यात्रा प्रारंभ कर दी है और ये महलों को देखते हुए रास्ते से जा रहे हैं। आगे दरिया खान का महल सराय कोठड़ी और पास में ये सोमवती कुंड, हिंदू राजाओं द्वारा बनवाया सोमवती कुंड। सराय कोठड़ी दरिया खान का महल है और यहीं दरिया खान का मकबरा है। यहाँ पर है भैया दरिया खां का मकबरा है, सोमवती कुंड है, दरिया खां का मकबरा के उत्तर दिशा में मकबरा है, मस्जिद नॉर्थ वेस्ट में दरिया खां का मकबरा। ये जा रहे हैं अपन सोमवती कुंड के दर्शन करने और यही है दरिया खां का मकबरा। ये सोमवती कुंड महारानी सोमवती के लिए बनाया था गया था ये कुंड। ये सोमवती कुंड दरिया खान यहाँ के शासक हुए थे, उनका इसमें मकबरा और महल है। वो है बहुत ही सुंदर और खूबसूरत महल बना हुआ है, स्थान है ये भी। ये महल बना हुआ है, महल और चारों तरफ गार्डन बना, बहुत बढ़िया सुंदर महल है। ये दरिया बाहर कुंड बना है, सोमवती कुंड है। ये चल रहे हैं अपन मकबरे के अंदर। ये बने भैया पुराने महल, अजीमो शान, सुंदरता की पराकाष्ठा। यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा कार्यक्रम, ये नालियाँ बनी कुंड में पानी जाने के लिए। ये है भैया मकबरा। नहीं होगा क्या हो? किसने मना बोला? पाले जाएगा ना पाले, हम दो एक बैठ नाम दो रहे एक नाम दो रहे। ये बने मकबरे। कहते हैं कि जीवन में कुछ करो चाहे मत करो, घर द्वार अच्छे बनाओ। घर द्वार इतने अच्छे बना कि लोग आके सेल्फी लें उनके आगे। ये है इन लोगों ने ज़्यादा अच्छे काम तो नहीं किया, मगर विरासतें ऐसे बना दी सेल्फी लेने वाले। ये मकबरे का पीछे का पोर्शन और ये चारों तरफ बनी है बिल्डिंग बढ़िया शानदार। ये यहाँ से वहाँ तक पूरा महल,
इसकी गुम्मद और कलाकारी। बाद में कुछ रिपेयरिंग का काम भी हुआ है। पहले से गुम्मद बहुत प्यारी बनी। ये है नीचे जाने का रास्ता, अगर आदमी सर झुका के नीचे जाए। और महल बना है, इस महल में लगे हैं सब तरफ से ताले। आगे से होगा जाने का रास्ता। कुंड के सामने एक महल ये है, इसकी भी दीवार में वाले सब गिर गई हैं। आक्रमण बहुत झेले हैं इन महलों ने। बड़ा सुंदर बना। यह लाल सराय। ये चारों तरफ इस तरह की बनी थी दीवार, और ये बीच में चबूतरा टाइप था। चारों तरफ ये ऐसे भवन बने, बीच में था चबूतरा। ये थी सराय। कोई बाहर से आकर रुके या कुछ करे उसके लिए सराय शब्द का उपयोग किया जाता। पूरी पत्थर की कारीगरी है। अब ये पिलर खड़ा है, इसके ऊपर वो चौकी रखी है। और वहाँ से ये सीमेंट तो थी नहीं उस समय, चूना और उसकी चुनाई है। ये चूने से चुनाई की थी, और वो पत्थर आज भी जो कि तो हैं। बड़ी रही बट टाइम पे सीमेंट नहीं थी, नहीं तो गिर जाते ये घर। रोजा का मकबरा अपन नहीं जा रहा। ये मलिक मुगद मस्जिद, कारवांसराय, लाल बाग, दाई की बड़ी बहन का महल, दाई का महल, पुरातत्व विभाग। अरे अति प्राचीन मंदिर। सामने है तालाब। ये है इको पॉइंट। नर्मदे हार, नर्मदे हार। आवाज वापस बाबा तुमरी नहीं आई। मेरी आवाज नहीं आती, वो सुनते नहीं मेरी आवाज। नर्मदे हार। ये है इको पॉइंट। इको पॉइंट से आवाज़ देने पे आवाज़ वापस आती है। अब ये बता रहे हैं लोग, मगर ये पुराने काल में राजा महाराजाओं की सेना को अलर्ट करने के लिए बनाया गया था। यहाँ से आवाज़ देने पर 32 किलोमीटर दूर गांव में आवाज़ चली जाती थी। तो देख लेते थे वो कोई सेना चढ़ाई कर रही है, और यहाँ से आवाज़ लगाती थी तो मैं 32 किलोमीटर दूर उनके सैनिकों को आवाज़ आ जाती थी। वो आजू बाजू की सेनाओं को अलर्ट कर देते थे। अब मिथक बन गया है कि यहाँ से आवाज़ वापस आती जे जाती, वहाँ से जो कोई बोलता था तो उसकी आवाज़ भी यहाँ उसका साउंड सुनाई देता था, इसलिए आवाज़ वापस यहाँ पे आती है। बाकी बोले वाले लोगों को क्या समझा सकते हैं साहब। नर्मदे नर्मदे। महादेव महादेव बहुत बढ़िया। ये है जाली महल, रूपमती का महल, रेवा कुंड और बाज बहादुर का महल। रेवा कुंड, मैया रेवा की जय हो।
रानी रूपमती यहीं पे आती थी मैया की पूजन करने। पहले रूपमती महल से दर्शन हो जाते थे, फिर बाद में लोगों ने बताया कि ये रूपमती के द्वारा, रूपमती बहुत बड़ी भक्त थी मैया, उनको दर्शन देने के लिए यहाँ आई थी। परंतु कुछ लोगों का मानना है यह सप्तकोटि महादेव मंदिर है, जिसमें मार्कंडेय ऋषि तपस्या करते थे और मार्कंडेय ऋषि के बुलाने पर मैया यहाँ पे आई थी और फिर बाद में धीरे धीरे ये कुंड पुर गया था। तो इतिहासकारों ने राजा बाज बहादुर को बताया, तो उसने दोबारा इस कुंड को खुदवाया, जिसमें से मैया पुनः प्रकट हो गई। रानी रूपमती बहुत बड़ी भक्त थी मैया की। तब ये दोनों तरह की बातें हैं। किसे माना जाए मार्कंडेय ऋषि तो भक्त हैं ही मैया के, साथ में रूपवती मैया की बहुत बड़ी भक्त थी। देवा कुंड, और ये रानी के लिए बनवाया था, नहाने के बाद कपड़े वगैरह बदलने के लिए महल। यहीं विश्राम करती थी, यहीं मैया का पूजन करती थी। ये बना भैया महल रूपमती के लिए बनवाया महल था। और कहते कभी अपने ऊपर ज़्यादा घमंड मत करो, समय किसी ने नहीं देखा। तो जिस महल में आज रानी रूपवती आती थी, उस महल में आज मछली पकड़ने वालों के जाले रखे, और ये बाहर कुत्ते पेशाब भी कर रहे हैं। ये है समय का फेर, आनी जानी दौलत है, कभी इसके पास कभी उसके पास। नर्मदे हर इस पत्थर पर बैठकर रानी रूपमती धूप लेती थी। बहुत से यात्री आ रहे हैं भैया दर्शन करने रानी रूपमती के कुंड के। देखो ये है इमली, क्या होता है इसका? 40 रुपये। 40 रुपये। क्या खाते हैं, क्या करते हैं? बाबा खाते हैं, ऐसे निकलेगी ये पड़ी है इसमें का नमूना। अच्छा, ये निकलती है इसके अंदर से, इसको खा लेते हैं। बीज भी है, बीज भी है। ये कितने का? 10 का है। बहादुर शाह का महल। ये है भैया बाज बहादुर का महल, तो इसमें ऊपर लिखा है फारसी में। अब हम करते हैं महल में प्रवेश। ये है बाज बहादुर का महल, और ये छत से पानी आने के लिए यहाँ से ये नाली बनाई गई है, पानी इसमें आएगा अंदर। ये है महल, और ये है स्विमिंग पूल। चाहे स्विमिंग पूल बोल दो इसको, चाहे उनका तालाब बोल दो। ये महल का बाहरी कोना,
यहाँ बैठ के ली जाती थी ठंडी हवा। नीचे मकबरा बना, छत इसकी गिर चुकी है, पिल्लर ही पिल्लर खड़े। ठीक है, यहाँ राजा साहब बैठते थे, ये उनके बैठने की जगह, ठंडी हवा के लिए व्यवस्था चारों तरफ से खुला, ठंडी हवा लेने की व्यवस्था। मध्य प्रदेश सरकार कब्जे में है। यहाँ राजा बाज बहादुर रहा करते थे एक समय पर, और ये उन्हें बहुत प्रिय महल था। सामने की पहाड़ी भी दिखती है यहाँ से, और ये नीचे जाने की यहाँ से भी जगह है, यहाँ से घूम कर तो नीचे भी जा सकते हैं। दरवाजे लगा नहीं करते थे इन लोगों के, क्या है गेट रही है दोबारा नहीं। यह बावड़ी, सॉरी छोटा तालाब, इधर से पानी बाहर निकलता था। इधर एक और महल है, बढ़िया कारीगरी है छतों की, रोशनदान दोनों तरफ। और ये आ गया अपन बीच उसमें आंगन में, ये आंगन है महल का। यहाँ खड़े होते हैं, चारों तरफ से छत पे से दिखाई देता। ये छतों में कारीगरी है अच्छी वाली, खूबसूरती से बनाया गया था महलों में। ये हरम हुआ करते थे, रोशनदान व्यवस्था पूरी, रोशनी रहे महलों में। सबसे बड़ी खासियत ये थी, ये महल गर्म नहीं होते थे गर्मियों में, और सर्दियों में ज़्यादा ठंडे नहीं होते थे। और इस तरफ ये गार्डन बना हुआ, गार्डन के पीछे दीवार, पूरा परकोटा। बहुत सुंदर बनी हुई बिल्डिंग, इस तरफ से उस तरफ। सबसे बड़ी बात यह है, इनमें किवाड़ नहीं मिले अभी तक, किसी भी महल के दरवाजे तो नहीं लगाते थे ये लोग, नहीं लगाते थे। इस तरफ फिर गार्डन आ गया। ये महल का कोठा, स्टोर रूम, एक जे कमरा बना। वापस आ गए भाई, बहुत सुंदर बने हैं। ऊपर जाने की व्यवस्था भी हो गई यार। यहाँ से महल के नीचे जाते बनी हुई दीवार में उठवाई होंगी, जो बीच में बनवा गए हों, पानी माने ना लगे। यहाँ से नीचे जाते थे राजा बाज बहादुर, अपन नीचे जा रहे हैं। बहुत सुंदर महल बने हैं, तो देखने लायक जगह है चारों तरफ। हमें घूमने में राजा वाली फीलिंग आ रही है, तो उस समय क्या होता होगा आप लगा सकते हैं अंदाजा। तलघर बने हुए बाहर जाने के लिए, इसमें देखते हैं तलघर में क्या व्यवस्था। तलघर के नीचे आकर और ये बाहर का रास्ता, ये सब में बनी हुई व्यवस्था।
ये अपन आ गए महल के बाहर। बाहर की दीवारें बहुत ऊंची हैं, कोई प्रवेश ना कर पाए। इस हिसाब से दरवाजे को करते थे नौकरों चाकरों को सीक्रेट आने के लिए। ये बने हुए हैं महल। ये बैठने की जगह है। चारों तरफ सुनना बहुत सुंदर है। यहाँ से तस्वीर ली जाएगी इसकी। गार्डन संचित करने के लिए जगह जगह ये नालियाँ बनी, सब में अंडरग्राउंड व्यवस्था है। और ये है बहादुर शाह राजा बाज बहादुर का महल। और ये है यहाँ का बाहर जाने का रास्ता। ये लगा है सरकारी गेट। ये आ गए हम बहादुर के महल से बाहर। और इसके बिल्कुल सामने है रेवा कुंड। तो राजा बाज बहादुर यहीं से आता था अपनी रानी रूपमती को लेके। ये सामने ही रेवा कुंड बना हुआ है। हमारा रानी रूपमती महल के नीचे। और ये लगी है दुकानें, चाय नाश्ता पानी। टोपा भी मिलते हैं, टोपा बनाए भी जाते हैं। गन्ना सोडा चाय कोल्ड ड्रिंक इमली। आइए सर आइए, चेक करेंगे आप फास्ट करना है। ये भैया रानी रूपमती महल। अब अपन ऊपर जाएंगे दर्शन कर। ये सीढ़ी यहाँ से शॉर्टकट होगा, सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। महल तो सामने दिख रहा है। हाँ, यहाँ से जाएंगे तो इधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते। हाँ, यहाँ ये नालियाँ यहाँ के सब महलों में। ये ऊपर चढ़ने की जगह। ये भैया सफाई व्यवस्था में गंदगी ना इसलिए। ये रूपमती में ये बना यहाँ से वहाँ तक। ये है पानी भरने का टैंक, जिसमें पानी भरा जाता था। छत से नालियों का जो पानी आता था वो इसमें भरा जाता था। यहाँ से सीधा इस तरफ जाएंगे। ये रानी रूपमती इस रास्ते से यहाँ तक आती थी घोड़े से या पालकी से। पालकी से आने के बाद
यहाँ से सुरंग का रास्ता बनाया गया था। ये यहाँ सुरंग का रास्ता है। ये पास में ये जल भरने के लिए टैंक है। ये बहुत बड़ा टैंक हुआ करता था उस समय, इतना जला जाता था इसमें। और ये सुरंग के रास्ते में ये बना हुआ है रास्ता सुरंग का। इसमें रोशनदान भी है, हवा और धूप के लिए। इस सुरंग के रास्ते रानी रूपमती यहाँ आती थी, तो यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन के लिए ऊपर छत पे जाते थे। यह है रूपमती का महल। रूपमती रहती थी जहाज महल में। और ये वाटर टैंक इतना बड़ा था कि इसमें साल भर पीने के लिए पानी हो जाता था। वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत बड़ी व्यवस्था थी। यहाँ से ये दर्शन होते हैं। क्या ये है रानी रूपमती का पैलेस। और यहाँ रानी रूपमती रहा तो नहीं करती थी, मगर नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए रानी रूपमती यहाँ पे आया करती थी। बहुत सुंदर महल बना हुआ। गार्डन, यहाँ से ये 2-3 तालाब दिख रहे हैं नीचे। काफ़ी हाइट है, कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये रानी रूपमती का महल। ये है रानी रूपमती का महल। छत पे 2 गुम्बज बने। इस गुम्बज से नर्मदा जी का दर्शन होता था। ये रानी रूपमती जी उस गुम्बज से और इस गुम्बज से खड़े होकर यहाँ से सामने नर्मदा जी के दर्शन करती थी। और वो दर्शन होता था सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ। सूर्य की जब पहली किरण नर्मदा जी में पड़ती थी तो रूपमती यहाँ से उनके दर्शन करती थी और पतले धागे की तरह नर्मदा जी दिखाई देती थी। यहाँ से नर्मदा जी दिन में पूरे दिन नहीं दिखती थी। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उस किरण के साथ नर्मदा जी का दर्शन वहाँ पे होता था। तो नर्मदा जी का दर्शन बारिश के दिनों में नहीं होता था, तो फिर वो कुंड बनाया गया था नर्मदा जी के दर्शन के लिए। यहाँ से अभी बहुत कोहरा है, धुंध है पूरी, तो यहाँ से कुछ दिखाई अभी नहीं दे रहा है। कैमरे में तो और नहीं दिखेगा, हमें भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ से दर्शन करती थी रानी रूपमती। रूपमती बहुत बड़ी भक्त थी नर्मदा जी की। वो धर्मपुरी एक ब्राह्मण की लड़की थी। गायन वादन में बहुत निपुण थी और राग मेघ मल्हार गाती थी वो। तो जब वो गाती थी तो पानी की बारिश होने लगती थी, वर्षा चालू हो जाती थी मेघ मल्हार उनके गायन सुन के। तो इसमें प्रसिद्धि थी रूपमती की। और बाज बहादुर दीपक राग के बहुत बड़े गायक थे। तो ये दोनों जब गाते थे तो बहुत बढ़िया इनकी होती थी। तो एक बार बाज बहादुर गए होंगे धर्मपुरी, तो धर्मपुरी में उनने इनका संगीत सुना तो उनको बहुत अच्छा लगा और उनको यहाँ आने का निमंत्रण दिया। और बाद में बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं उनने शादी भी हो गई थी, कुछ लोग बताते हैं प्रेमिका थी, तो वो यहीं रहती थी। उनकी एक शर्त थी कि नर्मदा जी के दर्शन किए बगैर भोजन नहीं करती। तब राजा बहादुर ने इस पे यहाँ पे 2 ये छतरियाँ बनवाई जिससे नर्मदा जी के दर्शन होते थे। अब रेवा कुंड की कहानी ये है कि कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि रानी रूपमती जी नर्मदा जी की भक्त थी, इसलिए उस कुंड में रेवा मैया ने दर्शन दिए। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि मार्कंडे ऋषि ने सप्तकोटि महादेव का मंदिर है, वहाँ पे तपस्या की थी, तो उनके द्वारा उनके बुलाने पर रेवा मैया उस कुंड में आई थी। और फिर आगे चल के वो कुंड खराब हो गया, मिट्टी से दब गया। तो किसी इतिहासकार ने बाज बहादुर को बताया कि यहाँ पर रेवा कुंड था, आप उसकी खोज करवाओ। तो बाज बहादुर ने फिर उसकी खोज करवा के रेवा कुंड को पुनः जीर्णोद्धार किया। 2 कहानियाँ हैं अलग अलग। बाकी मार्कंडे ऋषि का सबको ज्ञान है, नर्मदा जी के पुत्र बत रहे हैं। नर्मदा जी और मार्कंडे ऋषि दोनों अमर हैं। तो
और रेवा कुंड के बारे में दूसरी जो कहानी है वो रूपमती की। अच्छा, रूपमती बहुत बड़ी भक्त थी। और ये बहादुर शाह जो थे, बाज बहादुर थे अकबर के गवर्नर मान के चलो कि मुख्यमंत्री टाइप उनका पद था। तो वो यहाँ की राजगद्दी संभालते थे। तो एक बार अकबर को जब पता लगा, अकबर भी बड़ा शौकीन था गायन वादन का, तो उसको पता लगा कि बाज बहादुर के यहाँ रूपमती बहुत अच्छा गाती हैं, तो उन्होंने उनको यहाँ से दिल्ली भेजने का कहा था। मगर बाज बहादुर ने मना कर दिया। तो बाज बहादुर ने भी शर्त रख दी कि मैं रूपमती को भेज दूंगा, आप रानी जोधाबाई को यहाँ भेज दो। तो फिर अकबर को अपनी सेना लेके यहाँ पे चढ़ाई कर दी और बाज बहादुर को मार डाला। और बाज बहादुर की कब्र शाहजहाँपुर में कहीं पे है। फिर जब वो रूपमती के पास आए तो रूपमती ने भी आत्महत्या कर ली और कहा था कि मेरी समाधि भी वहीं बाज बहादुर की समाधि के पास बनाना। तो दोनों की समाधि एक जगह ही है। और ये है यहाँ का इतिहास। रूपमती पैलेस बड़ा सुंदर बना। अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं। और ऊपर जाना बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। बहुत हाइट पे है ये। रूपमती का महल है। सामने ये जो छतरी दिख रही है, यह है बाज बहादुर का महल। और बाज बहादुर के महल के बिल्कुल सामने है रेवा कुंड। और मांडू यहाँ से दूर से दिख रहा। मांडू से कोई घर इधर बने हैं, सब में महल पुरानी इमारतें बनी हुई। बाज बहादुर द्वारा बनवाया रानी रूपमती के महल पे अपन हैं अभी। ये छत के पानी को नीचे तालाब में ले जाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। जीना है नीचे जाने के लिए। इससे हो जाएंगे अपन बाहर। इस जीने से चलते हैं नीचे। आ गए अपन नीचे। नीचे भी महल बहुत सुंदर बना। खिड़कियाँ वड़कियाँ सब ये देखिए, बहुत सुंदर कारीगरी है। बहुत मोटी मोटी दीवार है। रानी रूपमती और बाज बहादुर। अलमारी बनी है। मंडप का ये आखिरी महल होगा जिसे हम देखने आए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के पहुँचेंगे। फिर ऊपर आ गए अपन, उस जीने से चढ़े, नीचे जीने से ऊपर आ गए। ये महल का व्यू है। गार्डन बीच में बहुत सुंदर बना। छत में बढ़िया। ये है सुरंग। इस सुरंग से रूपमती आती थी दर्शन करने नर्मदा जी के। और ये बना हुआ वाटर का टैंक। यहाँ पे छत से आके पानी भरा करता था। सब तरफ से नालियाँ बनी है पूरे किले में। छत का जितना पानी होता था यहाँ आकर रुक जाता था। और इसी पानी का उपयोग साल भर किया जाता था। इसी पानी का उपयोग साल भर पीने के लिए और घोड़ों को पिलाने के लिए करते थे। ये है सुरंग। ये है सुरंग। इससे आती थी रानी रूपमती।
ये सुरंग से रूपमती आती थी। इसमें 5 वेंटिलेशन लगे, हवा और रोशनी के लिए। ये है सुरंग जिससे आती थी रूपमती नर्मदा जी के दर्शन करने। तपेश्वरी है। तपेश्वरी बहुत बड़ी भक्त थी नर्मदा जी की। यहाँ तक आती थी वो, यहाँ तक आती थी रानी रूपमती घोड़े से, और इसके बाद इस सुरंग से ऊपर चली जाती नर्मदा जी के दर्शन करने। यह जगह, इस जगह तक आती थी, यहाँ तक दर्शन करके फिर गुफा से 3 मंजिला बना हुआ है। ऊपर के मंजिल में सैनिक रहते थे, बीच की मंजिल पे यहाँ पे रहते थे घोड़े, और उधर नीचे जो हम गए थे उधर बंदूक हथियार घोड़ों को चारा वगैरह रहता था। 3 मंजिलों में बना हुआ ही महल। इसके हो गए दर्शन, और भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। ये महल देख के अब हम जाएंगे नीचे। नीचे जाने के लिए मनी जीना। ये भैया पानी की नालियाँ। इसका लेना पड़ता है टिकट बाहरी सैलानियों के लिए।